दोस्तों, कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन सीमा के बाहर नहीं, महल के अंदर छिपा होता है। सूर्यगढ़ में युद्ध टल चुका था, लोग खुश थे, राज्य में शांति लौट आई थी और हर तरफ मीरा के गीत की चर्चा हो रही थी। लेकिन महल के अंधेरे कोने में एक ऐसा आदमी छिपा था जिसकी नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। वह था विक्रम सेन, जिसे सबने कैद समझा था। वह भाग चुका था और अब बदले की आग में जल रहा था। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LoveyOfficial.com पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कथाएं और ऐसी गाथाएं जो इंसान को घमंड से दूर रखती है। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कैसे मीरा के गीत ने दो राज्यों के बीच युद्ध रोक दिया। लेकिन अब सूर्यगढ़ के ऊपर एक नया संकट मंडरा रहा था, क्योंकि मंत्री विक्रम सेन कैद से भाग चुका था और अब वह बदला लेने की योजना बना रहा था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था। महल के चारों ओर गहरी खामोशी फैली हुई थी। चांदनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। उसी समय एक परछाई धीरे धीरे महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुसी। वह था विक्रम सेन। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। वह धीरे से बोला, राजकुमार, तुमने मुझे अपमानित किया है। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। गुप्त योजना। विक्रम सेन ने महल के कुछ लालची सैनिकों को अपने साथ मिला लिया। उसने कहा, अगर राजकुमार मर जाए तो सत्ता किसके पास जाएगी? सैनिक बोला, दरबारियों के पास। विक्रम सेन मुस्कुराया, और दरबारियों को मैं संभाल लूंगा। अब उसकी योजना साफ थी। राजकुमार की हत्या, खतरे से अनजान। उधर राजकुमार महल के बगीचे में मीरा के साथ बैठे थे। मीरा आसमान की तरफ देख रही थी। उसने कहा, महाराज, आज चांद कुछ अजीब लग रहा है। राजकुमार मुस्कुराए। क्यों? मीरा बोली, ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम साथ हो कोई तूफान हमें नहीं हरा सकता। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खतरा उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। अचानक हमला। आधी रात। राजकुमार अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। वह विक्रम सेन का आदमी था। उसने धीरे से तलवार निकाली। बस एक बार और सब खत्म। लेकिन तभी दरवाजा खुला। मीरा अंदर आई। उसने तुरंत चीख मार दी, महाराज सावधान! सैनिक घबरा गए। राजकुमार जाग गए और तुरंत तलवार उठा ली। कुछ ही पल में सैनिक पकड़ लिया गया। सच्चाई सामने। राजकुमार ने पूछा, किसने भेजा तुम्हें? सैनिक डर से कांपने लगा और बोला, मंत्री विक्रम सेन। यह सुनकर राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया।
और अब उन्हें समझ आ गया था कि विक्रमसेन अभी भी जिंदा है और बदला लेना चाहता है। तूफान की शुरुआत। अगली सुबह पूरे राज्य में खबर फैल गई, विक्रमसेन भाग चुका है। लोग डर गए क्योंकि वह बहुत चालाक और खतरनाक था। राजकुमार ने दरबार में कहा, उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। लेकिन तभी सीमा से एक खबर आई। दूत बोला, महाराज, चंद्रगढ़ के कुछ सैनिक गायब हो गए हैं। राजकुमार समझ गए, विक्रमसेन अब सिर्फ बदला नहीं चाहता, वह दो राज्यों के बीच फिर से युद्ध करवाना चाहता है। कहानी का नया मोड़। रात को मीरा महल की छत पर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, यह आदमी सिर्फ सत्ता नहीं चाहता। राजकुमार ने पूछा, तो फिर क्या चाहता है? मीरा बोली, वह चाहता है पूरा राज्य जल जाए। अब राजकुमार समझ गए थे, यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी से नहीं, एक खतरनाक दिमाग से है। और यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @LoveyOfficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें।